मेहनत पर या मुर्गा अंडा खाया फकीर बोलकर, ये तो कहावत है, वो दूसरे के चिल्ले पे रोटी सेक लेने की कहावत है। वो कर लेने दो भाई, अल्लाह अगरचे उसमें उनको तरक्की दे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें साथ करेंगे, हमें काम करेंगे, नाम लेने दो, इसमें क्या भी ये नहीं है। तो जो सारे पढ़ की अच्छी टीम है माशाल्लाह, मजबूत टीम है। दूर से बिस्मिल्लाह नगर से यहाँ से वहां से आपको करने की क्या भी जरूरत नहीं है। यहाँ के उलमा बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। दुकानदारों के बच्चे पढ़ लेंगे भाई, उस्ताद को घर में बुला के ये करेंगे। गौर गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते ना, उनके साथ जुल्म हुआ तो देख लो, रहना भी गुनाह है याद रखो, अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, अल्लाह पूछेगा। बेवा और यतीमों के ऊपर जुल्म हो रहा था, सुन के तुम्हें ये मदरसा बंद हो जाता है बोल के तुम्हें लोग अंदर अंदर दबारी बोलो तो अल्लाह ताला नंगा कर देगा। अब इसे नंगा करे अल्लाह ताला ने। इसमें सबसे पहले आते वो वहां के नौजवान एसडीपीए के साथियों की मेहनत है और उलमा वहां की उलमा की मेहनत है। बाद में एडवोकेट जो हमारे हुसैन साहब हैं और हारून हैं, आपकी मेहनत है। आप भी साथ में थे ना माजी साहब, आप थे, इब्राहिम थे साथ में, हमारे साथ में थे। उसकी अल्फाज पूरे उन्हें बोलता है कि आके डरा रहे धमका रहे बोलते, सारी रिकॉर्डिंग है, वो जबान से बोले, आप रिकॉर्डिंग करके रहे ना। मुझे एक बात बताए सादिक साहब, अगरचे आपने ये सारे वीडियो देख ले तो बोलते ना आप पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, उतना जुल्म कर है। उस हरामखोर जो ये है जमीन पे थूकता है, बच्ची को बोलता है चाट बोलकर, नहीं चाटी तो मारता है, उस तरीके के भी वीडियो हैं। कोई जाती दुश्मनी काटने के वास्ते इनके ऊपर नहीं गया, अल्लाह की मदद थी। एक बच्ची के ऊपर इल्जाम लगाया तो सीसीटीवी चेक करे जाके, तो पिछले इसके गुनाह थे, रिकॉर्डिंग हो गई था। अल्लाह के इसमें तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन दुनिया में जो बनकर है, सीसीटीवी जो बनकर है, जो ये बनकर है, इसमें इनके करतूत है। एक बच्ची के साथ इनका बड़ा लड़का गलत कर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। हो जाने के बाद मोहल्ले वाले इन लोगों को जाकर बात कर शादी कर बोले तो नहीं करता बोले, तो एक लेडीज ने स्टेटमेंट देकर है, वो मेरा लड़का नहीं करे तो क्या है मैं कर लेता हूँ छोड़ो, बोलने के बाद ये इसने अनवर अली ने, ये स्टेटमेंट है वहां पे, हाँ बूढ़ा जो है अनवर अली ने, ये स्टेटमेंट था उसका। तो उसके बाद वहां के लोग उनको मार कर वहां पे खाली करा कर हैं, वहां का जो मदरसा बंद कर मार कर वहां से भगा कर हैं। सर बताइए, आज प्रेस मीट बुलाया है, क्या मकसद है इस प्रेस मीट का? जो आज प्रेस मीट बुलाने का जो सबब है, क्या बोले तो जो तनीसिंद्रा के अंदर जो मदरसा जामिया आयशा सिद्दीक़ा बन्नात कुछ बोल कर है, उस मदरसे के सिलसिले से एक 3 दिन पहले क्या हुआ था, वहाँ पे एक बच्ची के साथ कुछ ये हुआ बोलकर वीडियो और सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो इलाके के लोग उसी मोहल्ले के लोग और उलमा जाकर मदरसे में क्या हुआ बोलकर तहक़ीक़ात कर देखने के बाद बच्चियों के ऊपर जुल्म हुआ बोलकर एक वहाँ पे एक टेंशन हुआ, एक गलाटा हुआ। होने के बाद क्या हुआ, रात के 3 बजे तक भी, सुबह फजर हो गई, वो मामला हल करने तक वहाँ के जो लोकल जो नौजवान हैं, वहाँ की आवाम पब्लिक बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा बोलकर एक्शन लेने के वास्ते गए। तो उलमा बैठकर वहाँ के मुफ्ती सलमान साहब बोलकर हैं, ये सारे पढ़ के जितने भी मस्जिदों के उलमा और जिम्मेदार मिलकर एक फैसला क्या करे थे, ये मदरसा में बहुत सालों से सुन रहे हैं हमें, इनका रिकॉर्ड खराब है, इसलिए ये बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा बोलकर ये मदरसा नहीं चलाना, ये इस बच्चों को दूसरे अच्छे मदरसों में शिफ्ट करना। क्यों बोले तो यहाँ पे वहशीपना, जाहिलपना जो हो रहा बच्चों के ऊपर, जो गैर महरूम आकर जो बच्चों को जो और बच्चों को मार रहा है, इसके वास्ते उलमा फैसला करे थे। तो उलमा फैसला करने के बाद वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वायरल होते ही सारे इससे कर्नाटक से हर जगह से फोन आने लगे, औरतों के भी, जो दूसरे अहबाब जिम्मेदारों के और इदारों के, जो शहर के बड़े बड़े माने हुए, उनसे फोन करने लगे हमारी सद्भावना को। तो बाद में इंक्वायरी करने के बाद ये मामला होकर है वहां पे
अब उन्हें जबान पलट गया, स्टेटमेंट बदल गया कि मैं मदरसा चलाता, सच मेरे मदरसे में आको गुंडागरी करे, मारे तोड़े, दीवार लग गए, पैसे लग गए, ये लग गए बोलकर इल्जाम लगाकर एफआईआर कर रहा बोलकर मालूम हुआ हमने। तो उस वक्त हम लोगों ने, हमें जो अकेले नहीं गए, सद्भावना के जिम्मेदारान वहां के जो हेगड़े नगर के मुबारक टीपू मस्जिद के नौजवान, वहां के मुबारक जावेद और पूरे वहां के सदर भी मुझे फोन करे, अमलू जमात में ही बोलकर कुछ देखो सादिक भाई बोलकर, जो सारे साथ यहाँ सब मिलकर जाने के बाद और अनवर अली जो साहब, रशादी नहीं बोलना उनको, तो रशादी बोले तो माशाल्लाह बोलो, वलियों का नाम बदनाम हो जाएगा, रशादी नहीं बोलना, ये अनवर अली है ना, इस अंदाज से पेश कर रहा था कि उस बच्चे, मासूम बच्चों के ऊपर इल्जामात ऐसे लगा रहा है कि बच्चलन है, ये बाहर जा रहे हैं, ऐसा वैसा बोलकर इस तरीके के इल्जाम लगा रहा है। हमारे आपकी आवाज माजिद भाई हैं, इब्राहिम भाई, इंसेंट टाइम के इब्राहिम भाई साथ में, ये सब है, उनके अल्फाज रिकॉर्डिंग हो रहे हैं हमारे पास, जो भी बोल रहा है रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो उस वक्त हमें क्या बोला, उलमा जो फोन करके बाद में दूसरे जो यहाँ के रेलवे गेट के उलमा भी आ गए, दूसरे भी आए, बैठे, बोली उलमा का काम कहाँ तक था, यहाँ तक था कि ये मदरसा नहीं चलाना, अच्छे मदरसे में इन बच्चों को शिफ्ट करना, और तहरीर में ये अपने बयान में दिया था। तो हम लोग सुनने के बाद समझ में आ गया कि इसकी गलतियां इसकी जबानी है। जबानी आने के बाद हमें बहुत बुरा लगा, जो उलमा फैसला करी है, एसडीपीआई फैसला करी है, उलमा करी, वो सही कर है, उसी इसको तुम्हें कर ले तो बेहतरी होगी। तुम्हें अगरचे तुम्हें बदले तो क्या है बोले, तो पहले से तुम्हारा बेटा जुल्म करे, तुम्हें भी जुल्म करें, ये नहीं होना, इसको कायम रहो बोलकर हमें बोलकर तहरीर में दो, हमें एक एडवोकेट हजरात को बुलाएंगे, तहरीर में दो बोलकर हमने बात रखी। तो अच्छा मैं तहरीर में देता हूँ, मैं जबानी भी बोलता हूँ, और बोलकर ये कुछ एक टीम है, कुछ फाउंडेशन बोलकर एक टीम है, आने के बाद वो बोले कि हम अंदर हमें नहीं आते, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग बात करें, काम हो लगा है बोलकर इशारतन वो बाहर निकला, वहां से गम गया, उसे किसी ने कार में बिठा के लेके चले गए बचाकर। एक टीम आई थी अनवर अली को, तो बचा के कुछ मारने नहीं गए हम, तो क्या है जो फैसला यहाँ के मोहल्ले के करी वो मुकम्मल हो जाए, हमारा ये था मंशा। वो चले गए, जाने के बाद क्या हुआ, हम लोग जो दूसरे बच्चे थे उनको बुला लिया कि पक्का काम करा एफआईआर। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो एडवोकेट हुसैन और हारून, उन्होंने अपने तरफ से पहले सोमोटो केस फाइल कर हैं, पुलिस भी लेकर है, पहले से कर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एडवोकेटों की, वो लॉयरों की बड़ी मेहनत है। वो हुआ, हमें रात में गए स्टेशन गए, स्टेशन जाने के बाद एफआईआर करो बोले तो कंप्लेंट ले लेते हैं, सुबह में एफआईआर करते हैं, बोले चलो ओके तुम्हें करो बोल के कंप्लेंट करा कर हम बच्चों को ले जाके मेडिकल करा, इसमें अंबेडकर हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के बाद उस पे एक आलिमा मारकर है, उस बच्ची के ऊपर गोला है, जिस्म पे गोला है, यहाँ पे सभी गोला है, इतनी बेरहमी से मारकर है वो बच्चों को, मासूम बच्चे 13 साल 12 साल के बच्चों के ऊपर, तो इतनी बेरहमी कर है। तो वो कराने के बाद हमें लोग सुबह में एफआईआर कराना था। एफआईआर कराने के टाइम में जहन बदला है वो उन लोगों का, जाके वो जो उन बच्चों के वालिद का जहन बदला कर नहीं करना, एफआईआर नहीं होना बोलकर उनको डराना, ये करना सब करे उस तरफ से। फिर हमें फोन आया, एडवोकेट हजरत जो हारून जो हुसैन, उन्होंने उनके साथ यहाँ सभी थे, और उनके तरफ के एक लायर थे अमीन बोलकर, उन्होंने हमारे वो भी दोस्त अच्छे लायर हैं वो भी, तो उन्होंने भी थे। उसके बाद हम जाने के बाद सर्कल खुद बोला स्टेटमेंट बदल रहे क्या इतना हो को है, सर्कल बोला नी कंप्लेंट कोट्रनो परवागिला कोल्लिला ಏನ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸುಮುಟ केस ನಾವು फाइल मारता है दीवी कर, वो सर्कल बड़ी अच्छी बात बोले। तो उन्होंने बाद में हमें बोला भी ये सब छोड़ो, जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर कंप्लेंट दे, बोले तो कंप्लेंट दिए इनके वालिद, बच्चों के वालिद, मजबूती से काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई इदारा, बाहर का इदारा कोई आके नहीं, जो भी कर है वहां के लोकल फर्स्ट कर हैं। ये जो मुफ्ती सलमान साहब उनकी टीम, जो उलमा ही 10-12 मस्जिद के उलमा और जो एसडीपी की टीम है वो है, वहां के हेगड़े नगर के जो लोकल साथियां हैं उन्होंने सब मिलकर करें, कोई नहीं करे। सद्भावना को ये काम रुक गया है बोलकर हमें बुलाए सो, ये फिर हमें लोग जाको करे। लेकिन जो बाहर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये सरासर गलत है। हमारा कोई मंशा कोई मदरसे बंद कराना बोलकर नहीं है। मदरसे वालों और आवाम से मैं अपील करता हूं, और जो हमारे मुसलमान भाइयों से सब मैं अपील करता हूं, सारे मदरसे ऐसे नहीं रहते, लेकिन चंद ऐसे ही, चंद की वजह से सब डरने की जरूरत नहीं है। अब जो ये एक जो बाहर जो न्यूज जाकर है, इससे क्या है, बैको बच्चों को मदरसे में डालने डरती, ये डर छोड़ो तुम्हें। ऐसे गंदे जो भी चल रही ये मदरसे को,
अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उलमा दीन हम मेरे क्षेत्र है या इफ्तिखार साहब रहे, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मुफ्ती मकसूद इमरान साहब, मुफ्ती जैनुल आबदीन साहब हैं, जिम्मेदारान है, उनसे सबसे मशवरा करे हमें। वो जिम्मेदारान के पास हमें ये मदरसे के बच्चों को क्या करना, कैसा करना, रमजान के बाद किस मदरसे में शिफ्ट कराना, कहाँ पे उनकी तालीम कराना, वो सभी वो तय करेंगे, मेरे से सब तय करेंगे। लेकिन ये शख्स बीटीएम के अंदर आज से 7 साल पहले बीटीएम के मस्जिद के जिम्मेदारान मुझे फोन करके बताया, एक बच्ची के साथ इनका बड़ा लड़का गलत कर वो प्रेग्नेंट हो गई थी, हो जाने के बाद मोहल्ले वाले इन लोगों को जाकर बात कर शादी कर बोले तो नहीं करता बोले, तो एक लेडीज ने स्टेटमेंट देकर है वो मेरा लड़का नहीं करा तो क्या है मैं कर लेता हूँ छोड़ो, बोलने के बाद ये इसने अनवर अली ने ये स्टेटमेंट है वहां पे, हाँ बूढ़ा जो है अनवर अली ने ये स्टेटमेंट था उसका। तो उसके बाद वहां के लोग उनको मार कर वहां पे खाली करा कर हैं, वहां का जो मदरसा बंद कर रहे, मार कर रहे, वहां से भगा कर हैं। बनशनगिरी में गए, वहां भी ऐसा हुआ। आरटी नगर में कुछ सुना में एक साहब ने बोले, वहां भी गए। तो इसमें क्या है, ये कोई जाती दुश्मनी काटने के वास्ते इनके ऊपर नहीं गए, अल्लाह की मदद थी। एक बच्ची के ऊपर इल्जाम लगाया तो सीसीटीवी चेक करे जाके, तो पिछले इसके गुनाह थे, रिकॉर्डिंग हो गया था। अल्लाह के इसमें तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन दुनिया में जो बनकर है सीसीटीवी जो बनकर है, जो ये बनकर है, इसमें इनके करतूत है। एक लफ्ज में और एक बोलना चाहता हूं, जो उलमा ने कसम खाकर किसी हमारे एक साथी को कसम खिला कर बाहर अल्फाज नहीं करना का, लेकिन बाहर निकल गए। मैं कल जाकर बात करा, उलमा दीन पूरे जो सारे पल्ला की अच्छी टीम है माशाल्लाह, मजबूत टीम है। दूर से बिस्मिल्लाह नगर से यहाँ से वहां से आपको करने की क्या भी जरूरत नहीं है। यहाँ के उलमा बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, नौजवान आलिमा है। उन्होंने मुझे एक बात बताई, सादिक साहब अगरचे आपने ये सारे वीडियो देख ले तो बोलते ना आप पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, उतना जुल्म कर है। उस हरामखोर जो ये है जमीन पे थूकता है, बच्ची को बोलता है चाट बोलकर, नहीं चाटी तो मारता है। उस तरीके के भी वीडियो हैं। अगरचे ये बाहर चले गए या गैरों में चले गए तो क्या हालत हुआ मदरसों की। लेकिन जी क्यों लोग दूसरे आके शोषा करते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि हमने पूरा काम किया। ये एक कहावत है, हमारे एक दोस्त सुबह में फोन करके बोला, याकूब भाई भैया मेहनत पर या मुर्गा अंडा खाया फकीर बोलकर, ये तो कहावत है, वो दूसरे के चिल्ले पे रोटी सेक लेने की कहावत है। वो कर लेने दो भाई, अल्लाह अगरचे उसमें उनको तरक्की दे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें साथ करेंगे, हमें काम करेंगे, नाम लेने दो, उसमें क्या भी ये नहीं है, करें तो वो भी हमारे दीनदार भाई चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह देख रहा है कौन काम करे। इसमें सबसे पहले आकर वो वहां के नौजवान एसडीपी के साथियों की मेहनत है और उलमा वहां की उलमा की मेहनत है। बाद में एडवोकेट जो हमारे हुसैन साहब हैं और हारून हैं, आपकी मेहनत है। आप भी साथ में थे ना माजिद साहब, आप थे, इब्राहिम थे साथ में, हमारे साथ में थे। उसकी अल्फाज पूरे उन्हें बोलता है कि आके डरा रहे धमका रहे बोल के, सारी रिकॉर्डिंग है, वो जबान से बोले। आप रिकॉर्डिंग करके रहे ना, अगर से वो बाहर रह गए तो फिर भी अवाम घर पे चले जाएगी उसकी। लेकिन दौलत तो बल्ला की कमाल है, वो कैसा काम है अल्लाह जानता। मैं तो सुना था मलेशिया भी जाता, यहाँ भी जाता, वहां भी जाता, मदरसे लाभ। अब रमजान में बहुत बड़ा सीजन था उसका, ये अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर रुकावट है। मदरसों को रुकावट नहीं है, वो नहीं चलना, वो है ना, उस अंदाज का आदमी कोई नहीं चलाना कर्नाटक के अंदर। अगर से उस तरीके के जितने भी वो सोच के हैं, उस तरह जुल्म करने वाले जितने भी मदरसे हैं, बेहतर है उलमा खड़ को बंद कराने का प्लान कर को ही उलमा साथ देंगे। ऐसे गंदे लोगों को उनका, हम मदरसों के दुश्मन नहीं है, सिस्टम गलत सिस्टम जो है उसके दुश्मन है हम। आइंदा ये नहीं करेंगे बोल के क्या कानूनी तौर से ये और उलमा से इसमें मीटिंग है, बातचीत है, उलमा दीन से बातचीत हो रही है इसके बारे में। रमजान के बाद हमें टोटली इस पर बहुत गौर करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, एक 8-10 इदारे मिलकर एक कमेटियां बनाएंगे। गलत जो इस तरीके के या स्कूल या मदरसे में बच्चों के साथ जो ये हो रहा है उसके ऊपर नजर रहेगी सबकी मिलाकर। पहले से तो है हमें लोगों की, अब और मजबूती से जुड़ रहे हैं, उलमा जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, वो सभी। तो ये चीजें हैं और इसमें कोई किसी का मुफाद के वास्ते नहीं है। ये जो भी काम हो रहा है इसमें आप लोगों की, मीडिया की भी बहुत सही है। अरे हर एक का बच्चा रहता है। मीडिया की जब बात आ रही है तो कई सारे लोग हमको भी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अगरचे वो फोन करने वाले की बच्ची को जरा इसके मदरसे में चंद दिन छोड़ो करना, वो फिर खुद बोलेगा इसे नंगा करो बोलकर। लेकिन सोचना पड़ता है ऐसा बोलने वालों को। हर एक की बच्ची है, अपनी बच्ची तो भाई बोलते ना, मालदारों के बच्चे पढ़ लेंगे भाई,
उस्ताद को घर में बुला के ये करेंगे। गौर गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ना, उनके साथ जुल्म हुआ तो देख लो, रहना भी गुनाह है, याद रखो। अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे, अल्लाह पूछेगा। बेवा और यतीमों के ऊपर जुल्म हो रहा था, सुन के तुम्हें ये मदरसा बंद हो जाता है, बोल को तुम्हें लोग अंदर अंदर दबा रही, बोलो तो अल्लाह ताला नंगा कर देगा। अब इसे नंगा करा अल्लाह ताला ने, इसकी गलतियां इसके बोलते ना सामने आ गए। आखिरत में क्या, दुनिया में जलील हो रहा है, कितना ये करे। और इसके ऊपर भी एफआर हुई, कल भी एफआर हो को है, ये जो बूढ़ा है अनवर अली, उसके ऊपर भी ये हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, सारे कर्नाटक के या हिंदुस्तान के जो इदारे हैं, मस्जिदें हैं, मदरसों की जिम्मेदारा से ये अगर से किसी को रख रहे हैं बोलो तो सोच समझ कर देखकर उसका रिकॉर्ड देखो, आलिम कैसे थे, क्या थे, किस मदरसे से फारिग हुआ, कहां से आया, उसका रिकॉर्ड क्या है, वहां पे कहीं गलत काम कर है क्या, देख कर अच्छे लोगों को रखो और तनख्वाहें बढ़ाओ, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, बाहर से मांगना छोड़ देंगे। हमें खुद जो मिलकर ट्रस्टियां इन्हों से भी मिलकर चलाओ मदरसे। ये हमारे बाप की जागीर नहीं है, ये क्या है। अब ये फिक्र लगो जो खड़ी है, हमें हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जब भी एक मदरसा या कुछ ट्रस्ट या कुछ ये चल रहा है तो सबको पूछने का ही हक रहता है, लेकिन बदलाव लाना है। इलेक्शन ही क्यों है हमारे में, इलेक्शन में भी आते हैं, वक्फ बोर्ड के इसमें रहे या दूसरे इसमें रहे या कमेटी, मोहल्ला कमेटी में रहो या मस्जिद कमेटी में रहते ना, बदलाव लाना, नौजवानों को लाओ, नौजवानों को लाओ, तवज्जो दे, ईमान हो थोड़ा, उसमें ईमानदारी हो, उसका कारोबार हो, या नहीं बोले तो उस पर वक्त लगाकर काम करने वाला हो, उस अंदाज के इनको चुनना जरूरी है। अब नहीं किसे मिले उनको दे डाले, मेरा चलना, मेरा बाप का चलना। अब वो टारगेट रहता है, इतनी प्रॉपर्टी में इतना आ रहा है, ये आ रहा है बोलकर रहता है ना। अगर से वो सोच के लोगों को आया बोले तो कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है छोड़ डालती हूँ, लेकिन इनकम क्या आ रही है उसके ऊपर तवज्जो देती, कौम को कौम की फिक्र करने वाला को जिम्मेदारी देना बेहतर है। सही बात, इस मदरसों को मजबूत करना है, अच्छे मदरसों को करें, देने वाला भी सोचना पड़ता है। अगर से मैं चंदा दे रहा हूँ या मैं ज़कात और फितरा दे रहा हूँ बोले तो सही जो मुस्तहिक रहते हैं ना उनको देना है, पेट भरे को दे डाले तो ये छोटा सा ना, हराम का खाको क्या करता है बोला, हरामीपन कौम के बच्चे के ऊपर काटता है। मुस्तहिक मदरसों को जो ईमानदारी से चला वो मदरसों को जो उनके ऊपर खर्च करो, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करके जो ऐसे चोरों को अगर दे रहे हैं बोले तो ये है। और लेकिन जो मदरसा जो इलाके में बन रहा है बोले तो एरिया कमेटी क्या है, मस्जिद वहां कोसी है, वो लोगों तवज्जो देना पड़ता, नौजवान उसके ऊपर तवज्जो देना पड़ता, कौन चला रहा क्या चला रहा बोलकर। मैं आवाम के लिए बेफिक्र मदरसों में तुम्हें एडमिशन कराओ, बगैर मदरसे के, बगैर ईमान के हम मुसलमान नहीं होता। उलमा जरूरी है, हमारे माँ बाप और उलमा हमारे वास्ते बहुत अहम चीज है। उलमा की इज्जत करना, हमारा ये मंशा है कि उलमा को बेइज्जती करें, अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे। अल्लाह ताला बोलते हैं ना, बड़ा उलमा के खिलाफ जो बोलता है, उलमा के ऊपर जो इल्जामात लगाता है उसे बहुत खराब मौत देता है बोलकर देख कर भी हैं हम लोग, जलील होते हैं देख कर भी हैं। और उसके ऊपर ये है, लेकिन ऐसे गलत लोगों को हो रहा है बोले तो नौजवानों की टीम तैयार कर उलमा जिम्मेदारी दे के इसके ऊपर तहकीकात करें पहले, या जरूरत से ज्यादा ये गलत कर रहा बोले तो कानून के हवाले करें। आइंदा कार्रवाई में भी आपकी टीम ऐसी लगातार इंशाल्लाह हमें हमेशा रहे, 30 साल से कर रहे हैं हम लोग, 30 साल से कर रहे हैं। हमें कोई एमएलए बनना, एमपी बनना बोल को नहीं है, हमने आखिरत के एमएलए एमपी बनना बोलकर हमारी पूरी टीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह।